से हमारा क्या कहते हैं जो सब्जेक्ट है पॉलिटी पूरा हो चुका है। ज्योग्राफी शुरू हो रहा है। ज्योग्राफी में आज हम शुरुआत करेंगे ग्लोब से। कहाँ से? ग्लोब से। ठीक है ना। तो ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें क्या क्या होता है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ग्लोब की डेफिनेशन क्या होती है उसकी बात मैं आप लोगों से बाद में करूंगा। पहले मैं ग्लोब का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो देखिए इधर इसी टाइप की ड्राइंग है भैया मेरी, ऐसा ही बन पाया है जैसा है, इसी को देख लेना आप, इसी में से समझना है। सबसे पहले जो हमारा ग्लोब होता है उसको एक लाइन इक्वली डिवाइड करती है नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट में। जो लाइन पूरे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उसे बोला जाता है 0 डिग्री लैटिट्यूड और इक्वेटर। अब पहले यहाँ पे आपको ग्लोब में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड और समझने होंगे। क्या समझना होगा? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है? जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ग्लोब पर, क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड्स। क्या कहलाती हैं? लैटिट्यूड। क्लियर? और जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं, यानी कि ये इनको आप देख पा रहे हो, ये जो वर्टिकल लाइंस है क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड। क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं एक्चुअल में लाइंस होती हैं, ये सर्कल होते हैं। क्योंकि अभी जब मैं ग्लोब की डेफिनेशन बताऊंगा तब आपको बताऊंगा इस बारे में कि ग्लोब क्या है। एक अर्थ का ट्रू मॉडल है। अभी मैं शॉर्ट में आपको बता दूं अर्थ का क्या है। एक ट्रू मॉडल है, यानी कि जैसी अर्थ होती है उस अर्थ के रिप्रेजेंटेशन को दिखाने के लिए कि अर्थ कैसी होती है वो ग्लोब होता है। ठीक है ना। ग्लोब क्या दिखाता है हमें? अर्थ का ही तो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। ये अर्थ ऐसी है पूरे तरीके से। तो ये जो क्या कहते हैं हमारी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये एक्चुअली में लाइंस ना होकर क्या होती हैं? सर्कल्स होते हैं। क्या होते हैं? सर्कल्स होते हैं। लेकिन जब हम इन्हें बोर्ड पर हमें कोई चीज समझनी है तो हम 3D शेप तो बना नहीं सकते इसकी। ग्लोब की बन सकती है बहुत सारी चीजों की, लेकिन ग्लोब की, सर्कल की 3D शेप नहीं बन सकती। ठीक है ना। तो उस 3D शेप को बनाने के लिए यहाँ बन नहीं सकती। ग्लोब अगर लाइव हो तो हम उस पर दिखा सकते हैं आपको चीजों को कि हाँ किस तरीके से सर्कल्स होते हैं। तो यहाँ पर ये जो लॉन्गिट्यूड्स और हमारी लैटिट्यूड्स हैं ये क्या है? एक्चुअली में सर्कल्स हैं। क्योंकि आप देखो ये लैटिट्यूड है, ये एक सर्कल है। अभी ग्लोब तो 3D शेप है। ये जो लाइंस आ रही हैं ये पीछे से घूम कर आ रही हैं। भाई हम 2D शेप में समझ रहे हैं, जो लाइंस हैं ये पीछे, ग्लोब पूरा एक ग्लोब जो है उसमें यहाँ से लाइन देखी, हम सामने से 2D शेप में देख रहे हैं इसे, तो ये तो पीछे से घूम के आ रही हैं। तो ये लैटिट्यूड्स हो या लॉन्गिट्यूड्स हो, सभी क्या है? एक्चुअल में सर्कल्स हैं। लेकिन ग्लोब पर पढ़ते हुए हम इन्हें लाइंस मानकर चलते हैं। क्या मानकर चलते हैं? लाइंस मानकर चलते हैं, समझने के लिए, समझने की सहूलियत के लिए। ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड कहलाती हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं वो लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। क्लियर है इतनी बात? अब जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होती है हमारी, जो हमारे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट, उस 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या कहा जाता है? इक्वेटर। नाम से क्लियर है, इक्वेटर, यानी कि जो इस ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बांट रही है। क्लियर? 0 डिग्री लैटिट्यूड को क्या बोला जाता है? इक्वेटर। अब आ जाओ नॉर्दर्न पार्ट में। 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लैटिट्यूड होती है वो क्या कहलाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब हम जितने भी लैटिट्यूड्स का जो नामकरण करेंगे वो नामकरण उसकी डायरेक्शन के हिसाब से होगा। यानी कि 0 डिग्री से जब हम नॉर्थर्न पार्ट की बात करेंगे तो वहां पर हर लैटिट्यूड के आगे आपको एन लगा हुआ मिलेगा। वो एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही जब आप 0 डिग्री इक्वेटर से साउदर्न पार्ट में जाओगे तो साउदर्न पार्ट की सारी लैटिट्यूड्स को वो किससे रिप्रेजेंट करेगा? एस से। ठीक है ना। अभी मैं नॉर्दर्न पार्ट की बात कर रहा हूं। तो जब हम इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में जाते हैं तो 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो होती है वो क्या कहलाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या कहलाती है? आर्कटिक सर्कल। उसी तरीके से साउथ में 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड क्या कहलाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड क्या कहलाती है? अंटार्कटिक सर्कल। ये चारों जो लैटिट्यूड्स मैंने बताई, सॉरी पांचों, क्लियर है पांचों के बारे में? 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर कहलाती है। ये हमारे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट में 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल। ठीक।
उसके बाद 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। क्लियर है इतनी बात? अब आ जाओ लॉन्गिट्यूड पर। ये हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है ना। इनको जो इनकी सबसे सेंटर लाइन होती है, यानी कि जिस तरीके से 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारे इस ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, नॉर्थर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट, वैसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है हमारी। ये क्या होती है जो लाइन है, मैं यहां ले लेता हूं। ये जो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है क्या कहलाती है? प्राइम मेरिडियन। और ग्रीनविच मीन लाइन। क्लियर है इतनी बात? यानी 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होती है क्या होती है? यही लिख देता हूं। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है हमारी, जो हमारे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, पर किन डायरेक्शनों में? ये ईस्टर्न पार्ट और ये वेस्टर्न पार्ट। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर नॉर्थर्न और साउथर्न को अलग कर रही है, वैसे ही 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्टर्न और वेस्टर्न को अलग कर रही है। क्लियर है इतनी बात? और ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, इसे हम प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच मीन लाइन भी कहते हैं। यहीं से पूरी दुनिया का जो टाइम है वो डिसाइड होता है। क्लियर है इतनी बात? आपने देखा होगा कभी भी अपने सेल फोन वगैरह पर खोलकर जब आप टाइम देखते हैं, उसमें वॉच को खोलते हैं, क्लॉक को, अलार्म क्लॉक को, या वॉच का जो ऑप्शन होता है उसमें हमेशा टाइम वो जीएमटी करके दिखाता है। वो जीएमटी क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। यानी कि इस ग्रीनविच मीन लाइन पर जो टाइम हो रहा है उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? और हमारे इंडिया का जो टाइम है अभी वो भी मैं तुम्हें समझाऊंगा, इसमें समझोगे टाइम निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये जो ग्रीनविच मीन लाइन जो है, इससे पूरी दुनिया का टाइम डिसाइड होता है। हमारे इंडिया का जो टाइम है वो यहाँ से 5.5 घंटे आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। मतलब अगर यहाँ 12 बज रहे हैं दोपहर के, तो हमारे यहाँ पर 5:30 बज रहे होंगे, ठीक है ना। या हमारे यहाँ पर 5:30 बज रहे हैं तो वहां पर 12 बज रहे होंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो पूरा नेटवर्क होता है ना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का, इसको क्या बोला जाता है? ग्रिड। नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इज नोन एज ग्रिड। क्या कहा जाता है? ग्रिड। इस पूरे जाल को, ये जो जाल बना है, अभी तो लॉन्गिट्यूड इसमें और भी बन सकती थी, मेरे बना ही नहीं है, क्योंकि वो हो सकता है फिर ज्यादा पेचीदा हो जाता है, ठीक है ना। तो जो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का पूरा नेटवर्क होता है उसे क्या बोलते हैं हम? ग्रिड। और ये जो मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर किया, ये जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हैं एक्चुअली में लाइंस ना होकर सर्कल हैं। इन सर्कल को क्या बोला जाता है? जैसे लैटिट्यूड्स की बात करें तो उन्हें बोला जाता है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, और लॉन्गिट्यूड्स को पैरेलल ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है ना। यानी ये जो लैटिट्यूड्स हैं एक दूसरे के पैरेलल है ना, सारी लैटिट्यूड्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, लॉन्गिट्यूड्स नहीं होती हैं। लॉन्गिट्यूड्स को नहीं बोलते हैं, लैटिट्यूड्स को बोलते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड सभी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और एक्चुअल में सर्कल्स होती हैं, ठीक है ना। एक्चुअल में सर्कल्स होते हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्या कहा जाता है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। एक और चीज होती है, सभी लैटिट्यूड्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होती है इस अर्थ पर, ग्लोब पर। ये सब कुछ क्या? अच्छा एक और चीज है, ये सब तो हमने पढ़ी, इतनी सारी चीजें, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ये सब कुछ क्या है? इमेजिनेशन है। ये हमने अर्थ को समझने के लिए, अर्थ पे अपने हिसाब से चीजों को सेट करने के लिए इनको इमेजिन कर लिया है। एक्चुअल में कोई है थोड़ी, ऐसी कोई लाइन थोड़ी खिंच रही है, कोई खिंच थोड़ी रही है। हमने एक्चुअल में इनको इमेजिन कर लिया है अपनी सहूलियत के लिए, ठीक है ना। अर्थ पे चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए चीजों को हमने इमेजिन कर लिया है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और इनके हिसाब से जो तुम्हारा सीजन्स है, मौसम है, एनवायरमेंट है, वो सारी चीजें इनके हिसाब से चेंज होती हैं, ठीक है ना। लैटिट्यूड के हिसाब से चेंज होती है। भाई हर लैटिट्यूड पे हर टाइम पे एक जैसा कंडीशन नहीं होगी ना। अर्थ तो लगातार रोटेट भी कर रही है और रेवोल्यूशन भी कर रही है, तो हर लैटिट्यूड पे हर टाइम पे कंडीशन अलग अलग होती हैं, मौसम अलग अलग होता है, ठीक है ना। डे नाइट का डिफरेंसेस आते हैं सारी चीजों की वजह से। अब देखो एक बात, यहाँ पर मैंने तुम्हें बता दिया कि हर लैटिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है और सभी लैटिट्यूड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसलिए ना पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड कहलाते हैं। तो जो इक्वल डिस्टेंस होती है लैटिट्यूड्स के बीच में कितनी होती है? हर लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होगी
वो होती है 111 किलोमीटर। कितनी होती है? 111 किलोमीटर हर लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस। क्लियर है इतनी बात? लेकिन लॉन्गिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स नहीं होती, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स की एक पैटर्न होता है। वो पैटर्न क्या होता है वो आपको यहाँ पर देखकर मालूम चल रहा होगा कि जब भी आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, जब भी आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी, और जब भी आप पोल्स से इक्वेटर की तरफ बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। जैसे आप देख लो, ये इक्वेटर है हमारी, इस इक्वेटर से जैसे ही मैं पोल्स की तरफ बढ़ूंगा तो ये लॉन्गिट्यूड है और ये लॉन्गिट्यूड है, इनके बीच की डिस्टेंस लगातार कम होती जाएगी, ठीक है ना। और अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आऊंगा तो इनके बीच की डिस्टेंस लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये पैटर्न होता है लॉन्गिट्यूड्स का कि जब भी आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस कम होगी, और उल्टा कर दें वाइस वर्सा, इसका पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो डिस्टेंस लॉन्गिट्यूड्स के बीच में बढ़ती जाएगी, क्योंकि कोई भी फिक्स नहीं होती है। लेकिन लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है जो कि 111 किलोमीटर होती है। क्लियर है? 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इनको क्या कहा जाता है? पोल्स। क्या कहा जाता है? जो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, क्योंकि बिल्कुल 90 डिग्री पे पहुंचते पहुंचते वो लैटिट्यूड सिर्फ एक पॉइंट जैसा रह जाता है। क्या रह जाता है? पॉइंट जैसा। हम मान पता है ये लाइन्स हैं, एक्चुअल में सर्कल्स हैं, लेकिन 90 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ एक पॉइंट जैसा रह जाता है, जिसे हम पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल्स। तो नॉर्थ में जो है वो क्या कहलाता है? नॉर्थ पोल, और साउथ में जो है वो क्या कहलाता है? साउथ पोल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। और जो इक्वेटर हमारे अर्थ को नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट में डिवाइड करता है, उसी के आधार पर, उसी के बेसिस पर हम नॉर्थर्न पार्ट को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। और साउथर्न पार्ट को क्या बोलते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर। एक चीज मैं और बता देता हूं तुम्हें, उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न और वेस्टर्न में डिवाइड करती है ग्लोब को, तो ईस्टर्न पार्ट कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न पार्ट कहलाता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है सभी को? चलिए ऐसे नोट कर लीजिए, बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की और बातें करते हैं। देखो मैंने ग्लोब के बारे में सारी चीजें बता दी, एक चीज छूटी, उसको डिस्कस और करते हैं कि ग्लोब के थ्रू हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो 4 जोन्स में बटा हुआ है। ठीक है ना? कौन से होते हैं वो 4 जोन? सबसे पहले आप ये देख लो, ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे लेकर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां तक, ये जो जोन होता है हमारा, इस जोन को क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल जोन। क्या कहा जाता है? ट्रॉपिकल जोन। ठीक है ना? ये जो जोन है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ये वो जोन है, ट्रॉपिकल जोन, जो अर्थ सन की सबसे ज्यादा लाइट को रिसीव करता है, यानी कि जो सनलाइट है उसको सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा टाइम तक रिसीव करने वाला पोर्शन क्या है? ट्रॉपिकल जोन। ठीक है ना? जो सबसे ज्यादा गर्मी है, सबसे ज्यादा जो इसके बीच में जितनी भी कंट्रीज हैं वहीं पर सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, वहीं का क्लाइमेट सबसे ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, सबसे ज्यादा बारिश भी वहीं होती है। ठीक है ना? जो ट्रॉपिकल जोन है, इस ट्रॉपिकल जोन में सबसे ज्यादा गर्मी रहती है, सबसे ज्यादा बारिश भी यहीं होती है, सबसे ज्यादा ह्यूमिड भी यहीं रहती है। क्यों? क्योंकि पूरे साल के 365 दिनों में सबसे ज्यादा हीट और सनलाइट को रिसीव करने वाला पोर्शन ये है। ठीक है ना? क्योंकि सन बिल्कुल सामने होता है अर्थ के, तो इसकी जो रेज हैं वो पूरे साल सबसे ज्यादा सीधी आती हैं इस पर। जो ट्रॉपिकल जोन है उस पर सबसे ज्यादा जो सनलाइट है वो एकदम सीधी आती है। फिर बात करते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल के बीच वाले जोन की। और इधर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल, ये वाला जो जोन है, इधर ये और इधर ये जोन। ठीक है ना? बस इतना समझो तुम, आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का और अंटार्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वो कहलाता है टेम्परेट जोन। क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। ठीक है ना? क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन।
ठीक है। अब फिर आता है हमारा आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक के बीच का एरिया, और यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक के बीच का एरिया, ये क्या कहलाता है? फ्रिजिड जोन। ठीक है, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। ट्रॉपिकल जोन समझ में आ गया। टेम्परेट जोन जहां पर थोड़ी एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल जोन थोड़ा कम, जो क्लाइमेट है वो थोड़ा कम हॉट रहता है, कम ह्यूमिड रहता है, थोड़ी कम बारिश होती है, मतलब बारिश तो होती है लेकिन कम, ठीक है ना, थोड़ा सा कम एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल जोन। अब बात करें फ्रिजिड जोन की, तो नाम से ही क्लियर है, फ्रिजिड जोन यहाँ पे साल के 12 महीने में लगभग पूरे साल बर्फ जमी हुई रहती है इस एरिया में, ठीक है ना। साल के 12 महीने यहाँ पर क्या रहती है? बर्फ रहती है, इसीलिए इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। अब ये जो टेम्परेट जोन है, इन टेम्परेट जोन को ही हम सब ट्रॉपिकल जोन भी कह देते हैं। इंडिया किस जोन में लाई करता है? सब ट्रॉपिकल जोन में। अब देखो, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया को दो बराबर पार्ट में बांट देती है, इंडिया को नॉर्थन और साउथर्न। आधा इंडिया इसके नीचे लाई करता है, आधा ऊपर लाई करता है, तो इंडिया आधा ट्रॉपिकल जोन में है और आधा सब ट्रॉपिकल जोन में है। तुम देख लो, जो हमारा साउथर्न इंडिया है वो ट्रॉपिकल जोन में आता है। भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से निकल रही है? गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मिजोरम और त्रिपुरा से निकल रही है। इसके नीचे का जो इंडिया है वो सदर्न इंडिया है। उस साउथर्न इंडिया में तुम जानते हो यहाँ के नॉर्दर्न इंडिया के कंपैरिजन में गर्मी ज्यादा रहती है, क्लाइमेट ज्यादा हॉट रहता है कि नहीं? ठीक है ना, तो वो उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। और जो नॉर्दर्न इंडिया है उसमें एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल जोन के यानी कि साउथर्न इंडिया के टेम्परेचर कम रहता है। उसका रीजन क्या है? इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्दर्न इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर लाई कर रहा है, जिसकी वजह से वो सब ट्रॉपिकल जोन में है। तो वहां पे क्लाइमेट जो है वो सदर्न इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा मॉडरेट है। मॉडरेट मतलब थोड़ा सही है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, क्लाइमेट हॉट नहीं है। क्लियर है इतनी बात? ये जोन समझ गए, फ्रिजिड जोन, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन। टेम्परेट जोन्स को ही हम सब ट्रॉपिकल जोन्स भी कहते हैं। तो तुम कह सकते हो इंडिया टेम्परेट जोन में आता है, आधा ट्रॉपिकल में, या फिर सब ट्रॉपिकल कह लो, ऊपर का पोर्शन नॉर्दर्न इंडिया सब ट्रॉपिकल में और साउदर्न इंडिया ट्रॉपिकल जोन में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। ठीक है भाई, अब आगे देखें तो ग्लोब की बात करी थी। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ एंड द लाइन विच डिवाइड्स द ग्लोब इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज इक्वेटर। यानी ग्लोब क्या है? अर्थ का एक ट्रू मॉडल होता है जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है कि अर्थ हमारी कैसी दिखती है, ठीक है ना। और उस पर ज्योग्राफिकल सिस्टमेटिक चीजों को करने के लिए हमने उसमें कुछ चीजें सेट करी हुई हैं, ठीक है ना। जैसे हमने माना हुआ है लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, उनके सबको। तो वो लाइन, वो लैटिट्यूड जो अर्थ को या फिर मतलब ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। उस इक्वेटर से जो नॉर्दर्न हाफ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और वाइल द साउदर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फीयर। जो अर्थ का साउदर्न हाफ होता है उसे साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो नॉर्दर्न पार्ट होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। दो लैटिट्यूड्स के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है जो कि 111 किलोमीटर होती है। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड होता है ऑल पैरेलल सर्कल्स ड्रॉन फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है ना। वो सभी पैरेलल सर्कल्स जो इक्वेटर से लेके पोल्स तक होते हैं, जिनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।